सद्वन्द्याणम् तिहुणहिदमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं चिद्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाणम्। पंच परमेश्वर भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन चारों अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उन नयों को समझना बहुत अनिवार्य था। जब तक नयों के व्याख्यान से या नयार्थ की अपेक्षा से द्रव्य की या वस्तु की प्ररूपणा नहीं समझ में आएगी, तब तक यथार्थ से वस्तु स्वरूप सामने नहीं आ सकता। क्योंकि वस्तु को समझने के लिए ही अनेकांत दृष्टि से उन नयों की प्ररूपणा आचार्य भगवंत ने की। उस नयों का ही व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वस्तु के एक अंश को किसी अपेक्षा से किसी दृष्टि से ग्रहण करता है वह न है, और वस्तु के परिपूर्ण रूप से सर्वांग को ग्रहण करने वाला वह प्रमाण हुआ करता है। और उस प्रमाणभूत अनेकांतात्मक वस्तु का अनेक अपेक्षा अनेक दृष्टि से निर्णय करने के लिए नए की आवश्यकता होती है, नयों की आवश्यकता हुआ करे।
और उन नयों में अगर कोई मूल दो नय हैं तो वे मात्र द्रव्यार्थिक और पारयार्थिक। चाहे तत्वार्थ सूत्र में माँ उमास्वामी भगवान के उन 7 नयों का व्याख्यान हो या आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में अनेक नयों का व्याख्यान क्यों ना करते हो, पर सभी का अगर मूल कोई है तो मूलम दो नया, 2 ही मूल नय है, एक द्रव्यार्थिक और एक पारयार्थिक। जो 7 नय जो उमास्वामी महाराज ने लिखे हैं, वह 7 नय भी परिपूर्ण रूप से इन 2 ही विभागों में यानी द्रव्यार्थिक पारयार्थिक की दृष्टि से विभाजित किए, और उन्हीं के साथ साथ हमें इस मुख्यता से इन 2 नयों को समझ के ही वस्तु के स्वरूप को समझना था। इसलिए हमने कुछ दिन पहले निर्णय किया था, द्रव्य की मुख्यता से जहाँ कथन होता है वह द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय की मुख्यता से जहाँ कथन होता है वह पारयार्थिक नय है। इसलिए उस द्रव्यार्थिक पारयार्थिक नय की अपेक्षा से जो वस्तु का द्रव्य का स्वरूप बदल रहा था, उस वस्तु का और द्रव्य का स्वरूप बदलने के लिए ही नयों की अपेक्षा से हमें उसे समझने की आवश्यकता। और उन्हीं द्रव्यार्थिक पारयार्थिक नय की अपेक्षा से कल कुंद स्वामी महाराज ने हमारे लिए द्रव्य का स्वरूप बताया। द्रव्य उत्पत्ति और व्यय को प्राप्त नहीं होता, द्रव्य तो सत स्वरूप ही है, ये द्रव्यार्थिक नय का कथन था। द्रव्य उत्पाद व्यय को करता है, वही उसी की पर्याय होती है, ऐसा कथन आचार्य भगवंत पारयार्थिक नय की अपेक्षा से कर रहे थे। इसलिए जो भ्रमित जीव है कि द्रव्यार्थिक का विषय द्रव्य में और पारयार्थिक का विषय पर्याय में, ऐसा कहीं भी कथन नहीं है। जो शब्द हमने पढ़ा था तस्यैव, तस्य एव, यानी जो उत्पाद व्यय को प्राप्त नहीं होता है वही द्रव्य उत्पाद व्यय को भी प्राप्त होता है। अंतर इतना है, एक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है और एक पारयार्थिक नय की अपेक्षा से। वही द्रव्य जो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सत स्वरूप है, उत्पाद व्यय से रहित है, वही पारयार्थिक नय की अपेक्षा से कौन द्रव्य तो है, पर वही द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप है। भिन्न द्रव्यों की परिभाषा या भिन्न द्रव्यों का व्याख्यान नहीं चल रहा है। जो पारयार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद व्यय को प्राप्त होता है, वो ही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ध्रुव है, उत्पाद व्यय से रहित है। ये सामान्य रूप से कल गाथा नंबर 11 में हमने द्रव्य के लक्षण के अपेक्षा से द्रव्य के कथन में भेद समझा था, जो कि 2 प्रकार का था। द्रव्यार्थिक नय से हमने उसे नित्य माना था और पारयार्थिक नय से माँ उसे ही अनित्य माना था। उस नित्यानित्य स्वरूप द्रव्य का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी समय व्याख्या में हमें और भी कुछ रहस्य उद्घाटित करते हुए समझाने वाले। इसलिए पढ़ते हैं समय व्याख्या नाम की आचार्य अमृतचंद स्वामी भगवान की टीका। देखते हैं गाथा नंबर 11 समय व्याख्या आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी। समय व्याख्या। अत्र उभय नयाभ्याम द्रव्य लक्षणम प्रविभक्तम। मिल गया? गाथा के नीचे ही लिखा है, एक लाइन खींची होगी और उसके नीचे ये टीका प्रारंभ है। भले ही समय व्याख्या शब्द नहीं मिले, पर टीका यहाँ से प्रारंभ होगी।
अत्रोभयनयाभ्याम द्रव्य लक्षणम प्रविभक्तम। मिल गया? खोजो, वहीं पर है। अत्र उभय नयाभ्याम, क्या कहा? अत्र उभय नयाभ्याम द्रव्य लक्षणम प्रविभक्तम। यहाँ पर उभय नयों की अपेक्षा से द्रव्य का लक्षण प्रविभक्तम यानी कहने वाले हैं, विभक्त रूप से। द्रव्य का लक्षण हमने कैसे समझा था? द्रव्य का लक्षण 3 प्रकार से, सत, उत्पादव्य, द्रव्य और गुण पर्याय। अब यहाँ पर उभय नयों के द्वारा उभय नय यानी द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, इन उभय नयों के द्वारा द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण प्रविभक्तम यानी विभक्त रूप से, पृथक पृथक रूप से किया जाने वाला है। जो एक ही द्रव्य है राजेश जी, उस एक ही द्रव्य को 2 प्रकार से कहा जाएगा। द्रव्य कितना है? जिसका व्याख्यान हो रहा है वह द्रव्य एक है, वस्तु स्वरूप एक है, पर उस द्रव्य और वस्तु स्वरूप को विभक्त यानी पृथक पृथक करके, भिन्न भिन्न करते हुए 2 नयों के द्वारा यहाँ पर कहने वाले हैं, या उसका विभक्त करते हुए वर्णन किया है। कल आचार्य कुंद भगवान ने 2 प्रकार से हमें द्रव्य का लक्षण बताया। एक सतरूप नित्य बताया और एक उत्पाद व रूप अनित्य बताया। ये बिल्कुल परस्पर विरुद्ध है, पर फिर भी ये एक साथ है, क्योंकि 2 नयों का आलंबन है। अत्र उभय नयाभ्याम। अब यहाँ पर दोनों नयों के द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त यानी पृथक किया गया है। 2 प्रकार के लक्षण बताए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के द्रव्य के लक्षण बताए। एक सतरूप यानी नित्य और एक उत्पाद व रूप अनित्य। आगे कह रहे हैं, उसी को विस्तार से कह रहे हैं, द्रव्य से ही सह क्रम प्रवृत्त गुण पर्यायान सद्भाव रूपस्य त्रिकालावस्थाइनो अनादि निधनस्य न समुच्छेद समोदयो युक्तो। अब तो मिल गई टीका, उसी में है। 2-3 लाइन आगे पीछे देख लो, पृष्ठ नंबर बता दो एक दूसरे को, तो सबका काम बनेगा। द्रव्य से ही सह क्रम प्रवृत्त गुण पर्याय सद्भाव रूपस्य त्रिकाल अवस्थाइनो अनादि निधनस्य न समुच्छेद समुदयो युक्तो। अब मिल गया? पढ़ते हैं, अर्थ करना। द्रव्य से ही, क्या कहा? द्रव्य के ही क्या होता है? सह क्रम प्रवृत्त, सहभावी और क्रमभावी। हुकुमचंद जी याद है? सहभावी विशेष मतलब, सहभावी विशेष मतलब, सहभावी विशेष यानी गुण और क्रमभावी विशेष यानी पर्याय। तो सह क्रम प्रवृत्त, सह से समानता से, सहचारिता से प्रवृत्त और क्रमचारिता से प्रवृत्त कौन है? गुण और पर्याय। सहभावी गुणः और क्रमभावी पर्याया। अन्वयिनो गुणा और व्यतिरेकना पर्याया। तो सहभावी गुण और क्रमभावी पर्याय में क्या हो रहा है? जो सद्भाव रूप है, शब्द मिल गए, टीका मिल गई। अब अर्थ करने का प्रयास करो। सह गुण, क्रम, पर्याय, प्रवृत्ता, सहवर्ती और क्रमवर्ती, सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूपस्य। सद्भाव किसका है? गुणों का भी
और पर्यायों का, गुणों का सद्भाव कैसे है? सहभावी है। और पर्यायों का सद्भाव क्रमभावी है। ऐसे क्रमभावी सहभावी गुण पर्यायों के सद्भाव रूप और त्रिकाल अवस्थाइनो, त्रिकाल अवस्थाई द्रव्य कैसा है? क्या द्रव्य को किसी ने उत्पन्न किया? राजेश जी, आपने क्या किसी द्रव्य को, जीव द्रव्य को उत्पन्न किया? भले ही आप बंटी भैया की पर्याय को, गुरु की पर्याय को जन्म देने वाले निमित्त हो सकते हो, पर जन्म किसने दिया? जीव स्वयं के ही परिणमन से आपके परिवार में आया था। तो यहाँ आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं कि त्रिकाल अवस्थाइनी, द्रव्य तो त्रिकालवर्ती है। द्रव्य का कोई भी जन्म देने वाला, द्रव्य को उत्पन्न करने वाला, सत को पैदा करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि सत है ना। जब हो वह द्रव्य है ही तो उसको किसने बनाया? बनाने वाला कोई नहीं है, बनाने वाला कोई भी नहीं है, वह तो द्रव्य था ही। त्रिकालवर्तिनी अवस्थाइनो, त्रिकालवर्ती है। त्रिकाल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी वह द्रव्य, चाहे जीव है तो जीव रूप है, पुद्गल है सो पुद्गल रूप है, उसे कोई भी बनाने वाला नहीं। ये त्रिकालवर्ती। फिर पहला विशेषण समझ में आया द्रव्य का। त्रिकालवर्ती के पहले सहभावी, क्रमभावी गुण पर्यायों के सद्भाव रूप से, फिर त्रिकाल अवस्थाई, अनादि अनिधन। अनिधन, निधन यानी अंत, समाप्त, और अनिधन यानी अनंत। ऐसे अनादि अनिधनस्य, अनादि अनंत द्रव्य के समुच्छेद समुदयो युक्तो, द्रव्य के विनाश और उत्पाद, क्या कहा? न युक्तो, युक्त नहीं है, उचित नहीं है। पहली गाथा की पंक्ति क्या थी? गाथा के पहले पंक्ति का अर्थ क्या था? द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता, द्रव्य सत्स्वरूप है। नयों का व्याख्यान गाथा में नहीं आया। उसको ही पद्य का गद्य में करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि द्रव्य में गुण और पर्याय, इनका सद्भाव तो है, पर वह कैसा है? त्रिकाल अवस्थाई है। और वह अनादि अनिधन द्रव्य होने से, त्रिकाल अवस्थाई होने से, उसमें ना उत्पाद होता है ना उसमें व्यय होता है। किसमें? द्रव्य में। कल जो गाथा हमने सुरेंद्र पंडित जी पढ़ी थी, उसको ही आचार्य भगवंत अपनी भाषा में समझा रहे हैं। पहले द्रव्य का लक्षण कहा गुण पर्याय के सद्भाव रूप, दूसरा लक्षण कहा त्रिकालवर्ती, तीसरा कहा अनादि अनिधन यानी अनादि अनंत द्रव्य का विनाश और उत्पाद कहना उचित न युक्तो, युक्त नहीं है यानी उचित नहीं है। अथ तस्यैव पर्यायाणाम सह प्रवृत्ति भाजाम केशांचित द्रव्य संभवेप्येषां क्रम प्रवृत्ति भाजाम विनाश संभव अनुपन्नम, अनुपपन्नम। मिल गया? अगली पंक्ति है, ये पहला कथन द्रव्यार्थिक नय से पूर्ण हुआ। द्रव्य कैसा है? त्रिकालवर्ती, अनादि अनंत गुण पर्यायों के सद्भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। इन कारणों से द्रव्य को हम उत्पाद वैसे रहित मानते हैं। कौन कह रहा है? द्रव्यार्थिक नय कह रहा है कि द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव आदि से रहित है, अनादि निधन है, त्रिकालवर्ती है। क्यों?
क्योंकि जो जीव है वो जीव ही है, जीव कभी भी पुद्गल नहीं होगा, या किसी भी पुद्गल द्रव्य का भी आज तक विनाश नहीं हुआ। ये क्या सुरेंद्र पंडित जी पुद्गल है? हुकुमचंद जी ये पुद्गल है? माँ ये पुद्गल द्रव्य है? सोच समझ के बोलना, ये पुद्गल द्रव्य है कि जीव है? पुद्गल द्रव्य है। फिर सौरभ भाई पुद्गल द्रव्य है, यहां तो कह रहे पुद्गल द्रव्य का विनाश नहीं होता, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, द्रव्य कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, पर अभी कोई ऐसा हाथ में लेके तोड़ दे सो नष्ट हो जाएगा। पर्याय नहीं पर पुद्गल है ना, आप तो पुद्गल द्रव्य कह रहे हो। ये पुद्गल द्रव्य नहीं है। हाँ, ये पुद्गल द्रव्य है ही नहीं, ये पुद्गल द्रव्य है ही नहीं। फिर क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल परमाणु मात्र है। अगर इसको हम पुद्गल द्रव्य ही मानेंगे तो फिर द्रव्य का नाश भी मानना पड़ेगा। जैसे जीव द्रव्य ऐसे ही पुद्गल परमाणु द्रव्य है। ये परमाणु से बना हुआ स्कंध क्या है? स्कंध बना मतलब पर्याय बनी, और जो परिणमन हो रहा है ये पर्याय में हो रहा है। अब समझ में आया? अब बोलो पुनः, ये द्रव्य में, हाँ तो द्रव्य परमाणु से बना हुआ स्कंध ये क्या है? इसमें द्रव्य होना और ये द्रव्य होना कथन का अंतर है, समझना। ये पेन है, पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो मात्र परमाणु है। ये विभाव अवस्था है पुद्गल की। जैसे ये जो व्याख्यान कर रहा है ये जीव है क्या? मैं जीव हूं क्या? शरीर में हूं फिर भी जीव हूं, क्योंकि जीव की ही विभाव अवस्था है। ऐसे ही पुद्गल परमाणु की विभाव अवस्था है, स्कंध है। इसलिए हम उपचार से, उपचार शब्द पढ़ा था याद है? उपचार से कथन करने के लिए हम इसे द्रव्य कह रहे हैं। जैसे जीव तो मात्र भीतर का ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ये मनुष्य उस जीव की ही विभाव पर्याय है। ऐसे ही पुद्गल की ये विभाव पर्याय ही स्कंध रूप पेन, पेंसिल है। अब समझ में आया? समझ में आया? पेन वास्तविकता में द्रव्य नहीं है, मनुष्य वास्तविकता में पंडित जी द्रव्य नहीं है। मनुष्य तो उस जीव द्रव्य की विभाव पर्याय है। समझ में आया इतना? ये जीव है कि मनुष्य है? अगर जीव कहेंगे तो द्रव्यार्थिक ने द्रव्य कहेगा, और मनुष्य कहेंगे तो पर्यार्थिक ने विभाव पर्याय कहेगा। हमें इन नयों का ही कथन समझना है। ये पेन मां द्रव्य है कि पर्याय? निर्णय करके बोलना। ये पुद्गल द्रव्य है कि पेन की पर्याय है? अगर हम इसे द्रव्य मानेंगे तो वह द्रव्यार्थिक नय से विभाव रूप परिणत द्रव्य है, और पर्याय कहेंगे वो तो पर्याय दिख ही रही है, वो पर्यार्थिक नय का विषय। समझ में आया? अविनाशी उत्पाद वय से रहित जब इस वस्तु को देखेंगे तो वह कथन कैसा हुआ? द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य रूप हुआ, सत रूप हुआ। पर उसी में परिवर्तन देखेंगे, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय आदि पर्यायों को देखेंगे तो वही पर्यार्थिक नय का विषय होगा। इसलिए ये पंक्ति समझ में आई?
द्रव्य कैसा है? द्रव्य ही सहभावी क्रमभावी गुण पर्यायों से ही, सद्भाव से ही बना है। फिर त्रिकालवर्ती है, भूत में भी पुद्गल 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 रूप ही था, जीव 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 रूप ही था। कभी वे परस्पर में नहीं मिले, नहीं एक रूप दूसरे रूप हुए हैं, यही अत्यंता भाव था। आने वाली गाथाओं में हम समझेंगे, भाव अभाव का व्याख्यान करेंगे। कल परसों हमने 4 अभाव समझे थे, याद है? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है वही अत्यंताभाव है, अत्यंत भिन्न है। ये पुद्गल और ये जीव अत्यंत अभाव है। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा और पुद्गल कभी जीव भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। त्रिकालवर्ती, त्रिकाल अवस्थाई, तीनों कालों में जीव जीव रूप है, पुद्गल पुद्गल रूप है। और पुद्गल का भी जीव का भी ये जीव रूप है, ये जीव ये जीव रूप होगा, ये जीव रूप होगा? नहीं होगा। तो ये पृथक रूप से त्रिकालवर्ती है। और कैसा है? द्रव्य कभी भी उत्पाद व्यय को प्राप्त नहीं होता, ना द्रव्य को कोई जन्म देने वाला है, ना द्रव्य को कोई मिटाने वाला है। ये भी मिटेगा तो क्या मिटेगा? ये स्कंध मिटेगा। स्कंध रूप जो ये पेन की पर्याय बनी है ये मिटेगी, पर पुद्गल परमाणु मिटेगा क्या? मैं कह रहा हूं पूरे बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े कर देना, पर कभी भी वह नष्ट परमाणु होने वाला नहीं। इसलिए अनादि अनिधन से, अनादि अनंत होने से द्रव्य में हम उत्पाद व्यय कह नहीं रहे हैं, या द्रव्य को उत्पाद व्यय स्वरूप कहना युक्त यानी योग्य उचित नहीं है। फिर कैसा है? अथ तस्य एव, किसका? किसी दूसरे द्रव्य का विषय नहीं है। अब तस्य एव, कल भी हमने कहा था तस्यैव, वही जो उत्पाद वैसे रहित है, वही पर्यायाणाम सह प्रवृत्ति भाजाम, वही पर्यायों की सहवर्ती, कुछ पर्यायों का क्या? सह प्रवृत्ति भाजाम केशांचित द्रव्य, कुछ पर्यायों का द्रव्य स्वरूप संभवे। शब्द मिल रहा है। केशांचित यानी कुछ, द्रव्य यानी द्रव्य, कुछ सह प्रवर्तिमान पर्यायों का द्रव्य संभव होने से अपि परेशान क्रमवर्ती भाजाम, फिर भी कुछ अन्य जो क्रम प्रवृत्ति यानी क्रम से आने वाली पर्यायों के निमित्त से विनाश संभव, विनाश भी संभव है। हमने 2 प्रकार की पर्याय पढ़ी थी, हुकुमचंद जी याद है? 2 प्रकार की पर्याय, मां गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। गुण का विकार भी पर्याय है और द्रव्य का विकार भी पर्याय है। तो गुण पर्याय रूप तो द्रव्य रहेगी, शक्कर का या उस गन्ने की मिठास गुड़ में भी थी, उस शक्कर में भी है, खांड में भी है, और गन्ने के जूस में भी, रस में भी मिठास। तो ये पर्यायाणाम सह प्रवृत्ति भाजान, जो सहभावी पर्याय है यानी जो गुण पर्याय है, वह कैसी है? वह केशांचित द्रव्य, कुछ पर्याय द्रव्य है जो गुण पर्याय है, और परेशान, और दूसरी जो अन्य क्रम प्रवृत्ति भाजान, क्रम से होने वाली पर्यायों का विनाश संभव, विनाश संभव है। किसका? किसी पर्यायों का विनाश संभव है। पर माना कि ये जीव है, आप सभी जीव हो क्या? आप सभी जीव हो कि अजीव हो, कि अजीब ही हो? जीव है ना? तो आप जीव है
जीव का ज्ञान दर्शन कभी नष्ट हुआ? ज्ञान दर्शन की कोई ना कोई पर्याय बनी रहेगी, चाहे नारकी बने, तिर्यंच बने, मनुष्य बने, देव बने, चाहे सिद्ध बने, उनकी ज्ञान दर्शन जो गुण की पर्याय है वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसलिए क्या लिखा? सह प्रवृत्ति भाजान, सहचर चलने वाले गुणों की कुछ जो पर्याय है वह द्रव्य संभवे, वह द्रव्य रहती है। अपि फिर भी परेशान, यानी उनसे अलावा जो क्रम प्रवृत्ति भाजान, जो क्रम से होने वाली पर्याय है, हरा, पीला, सफेद, गन्ने का रस, गुड़ और शक्कर, ये बदलने वाली पर्याय थी। पर मिठास, मिठास और मिठास वह सह प्रवृत्ति भाजाम, ये सहभावी रूप थी क्योंकि गुणों की पर्याय थी। जो बहिरंग रूप से क्रम प्रवृत्ति भाजान, क्रम से होने वाली थी, उनका क्या हुआ? वह उन क्रमवर्ती पर्यायों के विनाश संभव है। आगे कह रहे हैं विनाश संभव, संभावना संभावन मपन मुपपन्नम, मिल गया? विनाश संभव, संभावन मुपपन्नम, विनाश और उपपन्नम यानी उत्पाद, विनाश और उपपन्न यानी उत्पन्न होना। विनाश भी संभव है और उत्पन्न होना भी संभव है। किस अपेक्षा से? कौन सी पर्याय की अपेक्षा से? क्रम प्रवृत्ति भाजाम, जो क्रम से प्रवृत्ति रूप हो रही है, ऐसी पर्यायों का तो क्या संभव है? उत्पाद और विनाश, दोनों शब्द लिखे हैं। विनाश संभव, संभवन मुपपन्नम, उपपन्न यानी उत्पन्न होना, उत्पाद, उत्पाद और विनाश यानी उत्पाद और व्यय दोनों भी संभव है। किसके? उसी द्रव्य के। पुनः पूर्ण वाक्य का अर्थ समझना, उसी द्रव्य, तस्य एव, उसी द्रव्य के पर्यायाणाम, जो पर्याय सह प्रवृत्ति भाज है, ऐसे कुछ पर्यायों में तो द्रव्य दिखाई देता है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ये चारों अवस्थाओं में ज्ञान दर्शन रूप सहभावी पर्याय गुणों की मिलेगी, बनेगी और रहेगी ही, उसमें कभी बदलाव नहीं होगा। द्रव्य है पर फिर भी अपि परेशान, फिर भी उसके अलावा जो क्रमवर्ती यानी मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, सिद्धत्व आदि जो क्रमवर्ती पर्याय है, उनका विनाश भी और उत्पन्न होना भी संभव है। किस द्रव्य का? उसी द्रव्य का, कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, उसी द्रव्य का। मुपपन्नम, संभवम, संभव है। ततो द्रव्यार्थार पर्णाया मनुत्पाद मनुच्छेदम सत स्वभावमेव द्रव्यम। मिल गया? ततो द्रव्यार्थार पणाय मनुच्छेदम सत स्वभावम एव द्रव्यम। द्रव्य कैसा है? इसलिए द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से द्रव्य सत स्वभाव एव, वह इसलिए द्रव्य द्रव्यार्थिक आदेश से वह उत्पाद रहित, विनाश रहित सत स्वभाव वाला ही है। शब्द आया समझ में? ततो, इसलिए, द्रव्यार्था यानी द्रव्यार्थिक, अर्पणा यानी कथन, द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से, द्रव्यार्थ अर्पणा, अर्पणा यानी कथन की अपेक्षा से अनुत्पाद अनुच्छेद, अनुत्पाद यानी उत्पाद नहीं होने वाला, अनुच्छेद यानी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा द्रव्य सत स्वभाव वाला है। किसकी अपेक्षा से? द्रव्यार्थ अर्पणेन, अर्पण यानी मात्र समर्पण नहीं, द्रव्यार्थिक के कथन से, द्रव्यार्थिक के आदेश से
द्रव्यार्थिक नय के आदेश या द्रव्यार्थिक नय के कथन से वह उत्पाद से रहित, विनाश से रहित है। और कैसा है? स्वभाव मेव द्रव्यम, सत्स्वभाव रूप ही द्रव्य है। तदेव पर्यार्थार्पणानायाम स्योत्पादम स्योच्छेदम चावबोद्धव्यम। मिल गया? तद एव, वही, पुनः कौन सा वही? जिसमें द्रव्यार्थिक नय लगाया था वही। पर्यार्थार्पणायाम, पर्यार्थिक नय के आदेश से, पर्यार्थिक नय के कथन से, पर्यार्थिक नय के दृष्टि से। क्या? सहा उत्पादम, सहा उच्छेदम, उत्पाद भी और उच्छेद भी, उत्पन्न भी नष्ट भी, च अवबोधव्यम, ऐसा जानना चाहिए। कैसा? वही द्रव्य जो द्रव्यार्थिक नय के अपेक्षा से सत स्वभाव था, उत्पाद वैसे रहित था, वही द्रव्य पर्यार्थिक अर्पणायाम, पर्यार्थार्पणायाम, पर्यार्थिक नय के आदेश से, अपेक्षा से, कथन से उत्पाद सहित है, उच्छेद सहित है, ऐसा ही जानना चाहिए। बोधव्यम यानी जानना चाहिए। कैसा? वही द्रव्य उत्पाद वय रूप है, जो उत्पाद वय रहित था वही उत्पाद वय है। अर्पणायाम यानी कथन से, दृष्टि से, उस आदेश से। अर्पित अनर्पित पढ़ा क्या? दो शब्दों को कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? अर्पित अनर्पित, अर्पितानर्पित सिद्धे। अर्पण अनर्पण उसकी मुख्यता से, द्रव्यार्थिक की मुख्यता से, द्रव्यार्थिक के आदेश से, द्रव्यार्थिक के कथन से, और पर्यार्थिक के आदेश से, पर्यार्थिक की मुख्यता से क्या है? एक उत्पाद व्यय वाला है और एक उत्पाद व्यय वाला नहीं है। एक एक मतलब दो भिन्न द्रव्य नहीं, वही द्रव्य। तसेव तदेव, कैसा है? दोनों भी नयों की अपेक्षा से वैसा वैसा समझना चाहिए। द्रव्यार्थिक क्या कहेगा? उत्पाद व्यय रहित सत्स्वरूप है। पर्यार्थिक उसी द्रव्य को क्या कहेगा? उत्पाद व्यय स्वरूप ही है, सत्स्वभाव नहीं है। ऐसा दोनों का भिन्न भिन्न कथन है। सर्वमिदं मनवद्यश्च द्रव्य पर्यायाणाम अभेदात्। इस प्रकार से यह निरवद्य, सर्वमिद अनवद्य। मिल गया? सर्वम इदम अनवद्यम च। नहीं मिला? एक पूर्ण शब्द लिखा है, सर्वम इदम अनवद्यम च। सौरभ भाई, सर्वम इदम अनवद्यम च, तीन शब्द है। सर्वम इदम अनवद्यम च, चौथा शब्द च है। इन सबका एक शब्द बना दिया। सर्वम, म आधा इधर आ गया, इदम में जुड़ने से सर्वम इद, फिर इदम का म अनवद्य में जुड़ गया, शब्द बना सर्वम इदम अनवद्यम। बिंदी का आगे च था तो च की भी संधि करके च वर्ग का पंचम अक्षर ञ, तो वह क्या? सर्वमिदम अनवद्यम च, ऐसा संधि का शब्द बन गया। फिर द्रव्य पर्यायाणाम अभेदात्, वह इस प्रकार से ये निर्वद्य अनवद्य यानी जिसमें दोष नहीं है, वद्य यानी दोष, सावद्य कहते हैं ना, सावद्य। तो सावद्य यानी वद्य सहित, जहां दोष सहित है, पाप सहित है, वह सावद्य होता है। और ये निर्वद्य है, निर्दोष है। क्या? कि द्रव्य और पर्याय का अभिन्नपना है। वही सूत्र चल रहा है। द्रव्य पर्याय दोनों भी एक दूसरे से भिन्न है कि अभिन्न? अभिन्न है, पर कहने के लिए भिन्न मात्र कह रहे हैं, पर वास्तविकता में अभिन्न नहीं है।
12 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी और बहुत गहरा सिद्धांत और बहुत सुंदर प्रकार से हमें समझाने वाले हैं कि द्रव्य और पर्याय वास्तविकता में कैसी है। अभी हमें आचार्य जयसेन स्वामी की टीका पढ़नी है, पर उसके बाद हमें उस 12 नंबर की गाथा को भी समझना है। समझ में आया? यह सभी निर्दोष कथन है। कैसा? जो भी हम कथन करके आए वही द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, वही द्रव्य पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है, ये निर्दोष है। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई द्रव्य और पर्याय एक ही है, द्रव्य और पर्याय अभिन्न है। द्रव्य पर्याय, कहीं इधर द्रव्य पड़ा है कहीं इधर पर्याय पड़ी है, ऐसा नहीं होता। दोनों का एक क्षेत्र अवगाहीपना है, दोनों एक ही स्थान पे है, दोनों का अभिन्न बना है। इस कारण से ये सभी कथन निर्दोष है, निर्वद्य है। कैसा है? निर्वद्य यानी निर्दोष है, दोष रहित है। इस प्रकार से 11 नंबर की गाथा की समय व्याख्या आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से हमने पढ़ी। अभी उसी को आचार्य जयसेन स्वामी और थोड़े से विस्तार से और थोड़े से अच्छे और आसान शब्दों के द्वारा हमारे लिए प्रतिपादित करेंगे, जिसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ है। कल समय पे समय को और समझने के लिए आगे की टीका को, यानी तात्पर्य वृत्ति टीका जो जयसेन स्वामी ने हमारे लिए बहुत आसान शब्दों में कही है, उसके 2 परिच्छेद यानी 2 पैराग्राफ को कल हम पढ़ेंगे। और फिर परसों 12 नंबर की गाथा में जो द्रव्य पर्याय का एकत्वीकरण सिद्धांत के द्वारा गाथा में प्रतिपादित कर रहे हैं, हमें उसे भी पढ़ना है। पर कल पहले उस टीका को, यानी आचार्य जयसेन स्वामी भगवान के टीका से हम उसी 11 नंबर की कुंद कुंद स्वामी की गाथा का पक्का निर्णय करेंगे। पुनः 2 नयों का, पुनः 2 प्रकार से द्रव्य के 2 लक्षणों का कथन उसी द्रव्य में घटित करते हुए कल हमें उसे और समझना है। समय आज का यही पूर्ण हुआ। कल उसको समझने के लिए दृष्टांत देते हुए बहुत आसान शब्दों में, अभी तक जयसेन अमृतचंद स्वामी ने कोई दृष्टांत नहीं दिया, पर जयसेन स्वामी दृष्टांत के उदाहरणों के द्वारा हमें समझाएंगे कि भिन्न कैसे है और अभिन्न कैसे है, वही द्रव्यार्थिक से नित्य कैसे और पर्यार्थिक से अनित्य कैसे, उसका दृष्टांत कल समझेंगे। समय हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोहे सब साहूणम